दोस्तों, बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूं। यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आपको पता है कि मैंने एक बार आपको बताया भी था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा और मैंने सैलरी भी बताया था कि प्राइमरी में सैलरी कितनी हो सकती है, जूनियर टीचर की सैलरी कितनी हो सकती है। तो बहुत से लोगों के द्वारा यह कहा गया था, टिप्पणी किया गया था कि सर 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है। साथियों, बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। अब आपको बताना चाहता हूं कि इससे काफ़ी अच्छा, देखिए, जो लोग नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में टीचर बनेंगे या रेलवे में जाएंगे या किसी विभाग में जाएंगे, तो उन लोगों के लिए भी प्लस होगा। देखिए, आपको बता दें कि जब भी वेतन आयोग गठित होता है तो स्टार्टिंग में सैलरी, ये समझिए कि जो बहुत पुराने लोग हैं और उनमें और जो नए में है, यह बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो यह मत सोचिए कि अभी हम नौकरी पाने जा रहे हैं तो हम आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब आपको बताना चाहता हूं कि उस समय देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, लेकिन एक ही आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें जो उस समय कैलकुलेशन करके देखा गया था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके देखा गया था। जो हिसाब से, उस हिसाब से तो लोगों को लग रहा था कि इतना सैलरी कैसे आएगी और कैसे मिलेगा। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, वेतन आयोग जब गठित होता है इतना ज़्यादा जो उछाल आ जाता है, लोग तत्काल में प्रेजेंट टाइम में जो पाते हैं उससे बहुत आगे दूरदर्शिता नहीं रख पाते हैं, दूरदृष्टि नहीं रख पाते हैं। लेकिन चूंकि यह आंकड़ों का खेल है, आंकड़े किस तरह से आपको सैलरी में वृद्धि करते हैं ये कोई जानता नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आप यह समझिए कि सैलरी एक प्रकार से मोटे तौर पे देखा जाए तो आप खुद देखिए, अगर 1.92 ही अगर फैक्टर रहे, 2.86 की बात ही छोड़ दीजिए। जो बहुत से लोग कह रहे थे इतना कैसे गवर्नमेंट देगी, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कितना मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर 1.92 ही समझ लीजिए या 82 ही समझ लीजिए, बात समझिएगा, या 1.86, जो भी चीज़ें कैलकुलेट करके जो सामने आएंगी वो तो देखा जाएगा। मैं वहाँ उसमें भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो आयोग बताएगा क्या होगा। लेकिन कुल मिला जुला करके इतना समझिए कि डबल हुआ कि नहीं हुआ। 1 साल में जैसे ही ये सब चीज़ें आने वाले समय में आएंगी, समझिए कि सैलरी अब 50,000 की जो नौकरी है वो सीधे 1 लाख की नौकरी हो जाएगी। महंगाई भी बढ़ेगी, नहीं समझ रहा हूँ, महंगाई भी मान कर चलिए कि जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो धीरे धीरे महंगाई भी बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई के आधार पे ही तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। 8वां वेतन आयोग जो लागू हो रहा है, महंगाई को देखते हुए लागू हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त फायदा इसमें देखने को मिलेगा उन कर्मचारियों के लिए। देखिए, पहले तो केंद्र सरकार लागू करती है, धीरे धीरे यह अन्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी लागू कर देती है। अब क्या सभी गवर्नमेंट उस प्रदेश की गवर्नमेंट लागू करेगी, तो यह कहना, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कौन लागू करेगा कौन नहीं लागू करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार जैसे वहाँ डीए बढ़ाया, केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा, सीधे उत्तर प्रदेश में लागू। और केंद्र सरकार जैसे ही 8वां वेतन, तो वैसे सीधे यहाँ मान कर चलिए उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें निकाल, अन्य प्रदेशों में भी आएगा। लेकिन जो मैं जिस प्रदेश में रह रहा हूँ उस प्रदेश में जो चल रहा है वह हिसाब से बता रहा हूँ। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। और वेतन के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया भी था, बाकी और भी कोई फैक्टर निकलता है तो सामने आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। लेकिन आप लोगों को गुजारिश है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, जो नौकरी कर रहे हैं उस वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो लोग भी लाइक करें, क्योंकि आने वाले समय में उनका भी जो जितना सैलरी वह आशा की है उनका डबल उनको मिलने जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई कि वो लोग भी आगे जाकर के नौकरी पाएं और सैलरी उठाएं। धन्यवाद।